ये सब चीजें एथिक्स बोलते हैं, वैल्यू सिस्टम बोलते हैं, ड्यूटी भी बोल रहे हैं, ये सब चीजें क्या है इसको अपन समझते हैं ना। तो धर्म जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जाएगा कॉन्सेप्ट। और एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है वो भी हम इसके अंदर आपको बताएंगे, राइट। धर्म है ध्री धातु से बना हुआ है, ध्री धातु, है ना। संस्कृत में ध्री धातु से, और ध्री धातु का मतलब धारण करना, धारण करना, ठीक है। जैसे आग है, फायर, फायर का धर्म है जलना, ये इसका नेचर है, ये धारण कर रखा है इसने अपना धर्म, इसका धर्म क्या है, जलना, ठीक है। जैसे पानी है, पानी का धर्म है प्यास बुझाना, ठीक है। पानी ऐसा नहीं है कि पानी पिया आपने एकदम से जल गया आप, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका धर्म जो है वो प्यास बुझाना ही है। फायर, फायर का धर्म है जलाना, तो उसका उसने धारण कर रखा है ये कि भाई मैं जलाऊंगी जलाऊंगी। कैसे नहीं, फायर को आपने हाथ लगाया तो ठंडा लग गया आपको, किसी दिन गर्म लग गया, ऐसा नहीं, उसका धर्म है, उसका बेसिक नेचर है, ये कभी भी नहीं चेंज हो सकता। ये 1000 साल पहले भी ऐसा था, और 1000 साल बाद भी ऐसा होगा। 1 करोड़ साल पहले चल जाओगे तो भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और रहेगा ऐसा, उसका धर्म है, उसका बेसिक नेचर है। समझ में आ रहा है धर्म क्या है, ये अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो धर्म क्या है ये अपन इसके अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं धर्म जो है ध्री धातु से है, ध्री धातु का मतलब धारण करना है। जैसे आग का धर्म जलाना होगा, पानी का धर्म क्या है, पानी का धर्म प्यास बुझाना है। समझ में आ रहा है। इसी तरह से आप देखेंगे हर एक चीज का इस संसार के अंदर, हर एक मटेरियल थिंग का, कोई भी चीज उठाकर देख लो उसका कोई ना कोई धर्म है, राइट। उसका कोई ना कोई क्या होता है, धर्म होता है, राइट। इसी तरह से अगर आप देखें, जैसे आप देखें कोई एनिमल है, एनिमल जैसे बिच्छू है ना, स्कॉर्पियन जो होगा, ठीक है, बिच्छू जो होगा, उसका धर्म यह है धोखा देना ही देना, वो डंक मारेगा ही मारेगा, आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो वो डंक मारेगा ही मारेगा, वो उसका बेसिक नेचर है। लोमड़ी, फॉक्स, चालाक लोमड़ी, चालाक होगी, ये आप इसका कितना भी फायदा कर दो, ये चालाकी दिखाएगी दिखाएगी, इसलिए राजा है ना हमेशा इनसिक्योर रहता है, ये लोमड़ी की बात सुनता है सारी, क्योंकि चालाक आदमी की बात सुननी चाहिए, पर कभी भी उसकी तरफ जो डिसीजन मेकिंग करता है वो राजा अपने हिसाब से करता है, मतलब शेर अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करता है। हर एक, अगर आप देखेंगे हर एक का, अगर आप देखेंगे जानवर का, हर एक जानवर का, हर एक क्लास ऑफ एनिमल्स का, इनका सबका एक ना एक कुछ ना कुछ धर्म है। बिच्छू को कई, बिच्छू किसी का अच्छा फ्रेंड नहीं बन सकता। इसी तरह से इंसान जो है, इंसान, उसका भी कोई ना कोई धर्म है, कोई धर्म है। समझ में आ रहा है। पर इंसान के पास एक काबिलियत दे रखी है भगवान ने कि आप अपने धर्म से दूर जा सकते हैं। जैसे इंसान का कुछ धर्म होगा, मतलब इसका एक बेसिक नेचर है सच बोलना। आज भी सही है, कल भी सही था और परसों भी सही रहेगा, सच बोलना ही चाहिए। मर्डर नहीं करना इज गुड थिंग, चोरी नहीं करना इज ए गुड थिंग, आज भी सही है, कल भी सही है, हमेशा सही रहेगा। ये इंसान के अंदर कुछ ना कुछ भगवान ने ऐसा डाला हुआ है, जैसे आग के अंदर जलना है ना, वैसे ही भगवान ने कुछ ना कुछ इनके अंदर धर्म डाला हुआ है, इंसान का धर्म, जिसको हम बोलते हैं कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, राइट, है ना। हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब जगह ऐसे बोला जाता है। हमें लालच नहीं करना चाहिए, ये चीज इंसान का धर्म है जो उसको अपनाना चाहिए। जैसे आग जलती है, जलना धर्म है, वैसे इंसान के भी कुछ धर्म है, और इन्हीं सिस्टम को हम इथिक्स बोल देते हैं। इन्हीं सिस्टम को हमने, जैसे आपने बोला ड्यूटी बोल दिया, इन्हीं सिस्टम को हमने वैल्यू सिस्टम बोल दिया। और हम कहते हैं ना सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब क्या, सनातन मतलब जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, आदि अंत नहीं है जिसका। किसका आदि अंत नहीं है, आग का जलना अनंत से चला रहा है और अनंत तक चलता रहेगा, उसका कोई आदि अंत नहीं कि भाई 100 साल बाद आग जलाना भूल जाएगी, ऐसा तो नहीं। इसी तरह से इंसान का धर्म जो है, इंसान का धर्म 1000 साल पहले भी ऐसा ही था और 1000 साल बाद भी ऐसा ही होगा। सच बोलना, झूठ बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, किसी का मर्डर नहीं करना, ठीक है, किसी को हार्म नहीं करना, किसी को मन से, वचन से, कर्म से हार्म नहीं करना, ये पहले भी था, आज भी है, और 1000 साल बाद ऐसे नहीं कि हार्म करना इज ए गुड थिंग, ऐसा नहीं हो जाएगा। हो जाएगा, हो सकता है इंसान अपना धर्म छोड़ दे, इंसान के पास ये लिबर्टी है, वो अपना धर्म छोड़ दे। जैसे हम अधार्मिक बोलते हैं, बड़ा ही अधार्मिक आदमी, अधार्मिक आदमी मतलब जो इसके अंदर भगवान ने दिया है, जो इसका बेसिक नेचर दिया है, उसको फॉलो नहीं करके ये कुछ और फॉलो करने लग गया, दैट इज नॉट एथिकल, दैट इज अधार्मिक, हम ऐसे बोल देते हैं।
सो एब्सोल्यूटिज्म वाले जो बोलते हैं, एब्सोल्यूटिज्म वाले मानते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो धर्म दिया हुआ है इसको धारण करना चाहिए इंसान को, जो इंसान का धर्म है उसको धारण करना चाहिए। जैसे आग कभी ऐसा नहीं है कि जलाना भूल जाएगी, तो इंसान क्यों झूठ बोलना छोड़ देता है, क्यों झूठ बोल देता है? इंसान को भी हमेशा हर सरकमस्टांसेस पे, हर कंडीशन पे इंसान को सच बोलना चाहिए, राजा हरिश्चंद्र जैसे। आग ऐसा थोड़ा ना, आग का आज मन नहीं है तो आज चलो जला दे, जलाने की जगह बुझा देती हूँ, ऐसा तो नहीं करेंगे। ऐसे ही इंसान के अंदर भी कुछ धर्म है। झूठ नहीं बोलना है तो अन ऑल कंडीशन सरकमस्टांसेस, चाहे आप गन पॉइंट पे हो चाहे कुछ भी हो, आपको झूठ नहीं बोलना है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, उनको बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म मान रहे हैं एथिक्स के अंदर। बोलते हैं फिर ऐसा कुछ नहीं होता है कि भैया आज हमने उसको बचाने के चक्कर में झूठ बोल दिया, उसको उसके चक्कर में कर दिया, है ना, बेटा बीमार था, माँ बीमार थी तो हमने चोरी कर ली। नहीं, चोरी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, इन ऑल सरकमस्टांसेस कंडीशन नहीं करनी है। जैसे आग जलती है तो वो हर सरकमस्टांसेस कंडीशन में जलेगी, ऐसा नहीं कि अमेरिका में ले जाके आग बुझने लग गई, या आग ने मतलब आग पानी का रोल प्ले करने लग गया, ऐसा नहीं होगा। सो एब्सोल्यूटिज्म क्या बोलता है ये समझो, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म आपने समझा। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब बोलता है एब्सोल्यूट एथिक्स होल्ड दैट देयर इज वन यूनिवर्सल मोरल कोड, ठीक है, विच इज फाइनल, और वो सनातन है, एंड अप्लाइज इक्वली टू ऑल मैन ऑफ ऑल एजेस। पुरान प्रिमिटिव मैन पे भी चलता, वो कॉन्सेप्ट उसके ऊपर भी अप्लाई, एंड दैट चेंजिंग सिचुएशन, चेंजिंग व्यूज मेक नो डिफरेंट व्हाटसोएवर टू दिस एब्सोल्यूट मोरल कॉन्डक्ट। ये इंसान का धर्म है। जैसे आग का धर्म है ऐसे इंसान का भी कुछ धर्म है ना। और ये धर्म है ना, ये संसार के बाहर से आया हुआ चीज है, अदर वर्ल्डली चीज है, किसी गॉड ने बनाकर भेजा है हमारे अंदर। ये धर्म, एथिकल प्रिंसिपल, ये यूनिवर्सल है, ये इटर्नल है, ये स्पिरिचुअल है, ये अदर वर्ल्डली थिंग्स है। ये ऑब्जेक्टिवली पूरे डिफाइंड है और 100% आपको उसको एब्सोल्यूट वे के अंदर आपको फॉलो करना है, वो एब्सोल्यूटिज्म होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो, एथिकल प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, एब्सोल्यूट, इटर्नल, स्पिरिचुअल, अदरवर्ल्डली एंड डिवाइन लाइक द गॉड। दे आर ऑब्जेक्टिव एंड नॉट गाइडेड बाय द पर्सनल इंटरेस्ट, कि आज हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है तो हम झूठ बोल लेते हैं, आज नहीं है तो कई लोग होते हैं जो झूठ नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, चाहे फिर उसके ऊपर कुछ भी आ रहा है। अब ये हमको पता कैसे चलेगा क्या सही है क्या गलत है, ये दिक्कत आ गई ना संसार के अंदर, क्या कोड ऑफ कंडक्ट राइट है क्या नहीं है, राइट। तो इसके लिए आप ये समझो कि इसके लिए हमारे संसार के अंदर भगवान ने हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस दी है, कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोलते हैं कॉन्शाइन, जिसको हम बोलते हैं अंतरात्मा, अंतरात्मा, ठीक है, अंतरात्मा दी गई है। आपने कभी, आप याद करो, आपने पहली पहली चोरी कब करी होगी? स्कूल में बैठे थे, ठीक है, चोरी कर रहे थे, किसी की पेंसिल चुराई आपने, पेंसिल चुराई तो दिल धड़का होगा ना, अरे यार क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं चुराई चाहिए। वो क्या था, वो क्यों था, क्यों आपके अंदर इतना कंपन क्यों हुआ उस वक्त चोरी करते हुए? आपको तो नहीं पता था चोरी सही है कि गलत है, वो कंपन आपके अंदर क्यों हुआ? क्योंकि आपके अंतरात्मा को तो पता है, भगवान ने आपके अंदर जो फीड करके दे रखा है कि चोरी इज नॉट राइट, उसको पता है। जब आपने चोरी करी तो आपको बहुत दर्द हुआ, बहुत दुख हुआ, आपको रात को हो सकता है नींद भी नहीं आई हो, आपके अंदर ऐसा पाप की कुछ अनुभूति हुई आपको, आपकी अंतरात्मा बोली कि भाई क्या कर रहा है ये? आपने किसी का मर्डर कर दिया, पहली बार किसी का मर्डर कर दिया, हो सकता है आपकी बहुत हालत खराब हो जाए, गलती से हुआ ऊपर, आपको हो सकता है एडमिट कराना पड़ जाए, आपको उल्टियों पे उल्टियां हो रही, क्या क्या कर दिया मैंने। ये है आपके अंतरात्मा के बाद। तो हमारे अंदर संसार के अंदर जो इंसान है उसके पास अंतरात्मा है, जो अंतरात्मा उसको बताती है व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ठीक है। वी रियलाइज देयर प्रेजेंस थ्रू द वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शाइन, ठीक है, अंतरात्मा की आवाज, इनर वॉइस एंड द वॉइस ऑफ आवर सोल, ठीक है। इससे हमको क्या होता है, उसकी रियलाइज होती है इसकी इंपॉर्टेंस, ठीक है, उसकी प्रेजेंस कैसे होती है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन क्या होता है एब्सोल्यूटिज्म। तो हमको कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है सोसाइटी के अंदर, उसको एब्सोल्युटली हमको फॉलो करना चाहिए, ऐसा इसके अंदर बोला गया, राइट। चलो अब इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास के अंदर, ठीक है। अभी इसके रिलेटिविज्म वाले क्या सोचते हैं वो हम बताएंगे। इसके अंदर एक डिवाइन कमांड थ्योरी भी है,
ठीक है। तो डिवाइन कमांड थ्योरी क्या होता है ये समझेंगे, एक यूनिवर्सलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो भी अपन इसके अंदर समझेंगे, और फिर इनको कैसे अप्लाई करना है वो भी अपन सीखेंगे, राइट। तो कल हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अभी पीडीएफ और ये सब मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, ठीक है। सब पीडीएफ को रिवाइज करके सोया करे, ठीक है। कम से कम पीडीएफ को रिवाइज करके सोया करे, जो भी आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद ही आप सोए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ठीक है।